हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में, और उसके साथ उसके कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वैसे ही आज भी हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट की डिटेल बात करेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट इज बेसिकली हम कहे तो ब्रेक स्टेटमेंट इधर यूज होता है कि जिधर हमें कोई कंडीशन को हमें ब्रेक करवाना हो। ज- जैसे कि अगर कोई फॉलो रन करवा रहा है 1 से 10 तक, ठीक है, और मुझे चाहिए कि 1 से 10 तक ना रहना, और बीच में अगर कोई ऐसा नंबर है लाइक 8 है तो उधर ही वो स्टॉप हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूंगी, एक कंडीशन डाल दूंगी, उसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट डाल दूंगी। चलो हम देखते हैं फोर करके। तो इफ फॉर नम, मैं लिख देती हूँ नम इन रेंज। मैं रेंज 1 से 10 तक ले लेती हूँ, 1 2। ओके, सो ये हमारा फॉलो अप आ गया। अब उसमें मैं प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट नंबर। मैं इसमें नंबर प्रिंट करवा रही हूँ। अब मुझे चाहिए कि इफ नंबर इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू 7 पे वो स्टॉप हो जाए, उससे आगे ना हो। तो मैं इफ में लिख दूंगी ब्रेक। ओके, और उसके बाद अगर मैं प्रिंट लिखती हूँ, प्रिंट, तो अब मुझे आप सोचिए कि ये जो नंबर है वो इसके अंदर है। ये जो प्रिंट कमांड मैंने लिखा आया वो ब्रेक के ऊपर कब कमांड करेगा, कैसे कमांड करेगा, कैसे रन होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहला नंबर 1 आएगा, ठीक है, वो नंबर में आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करा 1 = 7, तो नो, तो ये ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ऐसे सिर्फ प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट इज इक्वल टू नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा इधर। फिर वो चेक करेगा 2 = 7, यस और नो, ऑफकोर्स फॉल्स हो जाएगा। फिर तो ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिंपली रन हो जाएगा नंबर। ऐसे ही 3 4 5 6 ऐसे ही रन हो जाएंगे। पर जब 7 की बात आएगी तो ये वो प्रिंट होगा 7। ठीक है, इधर प्रिंट होगा 7। नाउ 7 = 7, तो ये कमांड ट्रू हो गया। तब क्या होगा, ये ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इफ में चला गया। अब ट्रू होने से कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ में चला गया। ठीक है, तो ये ब्रेक कमांड ट्रू हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता इफ एल्स और फॉर लूप कैसे वर्क करता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, आगे का जो भी कमांड रन होने वाला है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि 7 के बाद ये नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद 8 9 10 11 10 तक ये सारे वो जो रन होना था वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आपको इसे रन करवा के दिखाती हूँ। सी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, पर ये 7 के बाद नंबर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक कमांड रन हो गया। उसके बाद ये नंबर के इधर से ही कमांड होना रन होना स्टॉप हो गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कोई नंबर लाइक कोई लिस्ट में से किसी स्टूडेंट का नाम चाहिए, ठीक है, या फिर कोई लिस्ट में से मुझे कुछ ढूंढना है, और उसके बाद एक लाइक रियल लाइफ एग्जांपल में हमें देखें तो इफ आपको कोई डीमार्ट जैसा स्टोर है, ठीक है, अब आपको उस स्टोर में बहुत सारी चीजें होगी। अब उसमें से मुझे कोई एक चीज चाहिए, तो मुझे पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। अगर मुझे नहीं पता वो चीज कहाँ है, किधर होगी, तो अगर लिस्ट दी होगी कि सामान की, इसमें इतनी सामान है, इतना कॉस्ट है, इतनी आइटम है, ठीक है, तो ये लिस्ट में से मुझे कोई एक चीज चाहिए। जैसे कि मुझे बिस्किट चाहिए। ओके, तो ये सारी लिस्ट में मैं चेक करने के बैठू कि किधर है बिस्किट, किधर है बिस्किट। ओके, अब जब भी मुझे बिस्किट मिल जाता है तो आगे का तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बिस्किट ही चाहिए था। ऐसे ही अगर किसी लाइक आप कोई कंपनी में जाते हो, किसी इंसान का आपको डेटा चाहिए होता है, लाइक नेटफ्लिक्स है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स में आपको चाहिए होता है कि इस इंसान को प्रीमियम खत्म हो रहा है, या फिर आपको ये ऐसे इंसान है जिसका इंटरेस्ट कम हो जा रहा है, लाइक नेटफ्लिक्स में उनका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, वो हम जल्दी नहीं देख रहे वीडियो, जो आपकी उनकी रीच थी वो कम होती जा रही है। तो आप क्या करोगे, मतलब नेटफ्लिक्स वाले ऐसा सोचेगी कि आप हम उन्हें तो कोई ऑफर करें या फिर कोई सजेशन दिए अच्छे अच्छे, तो ऐसे ही लोगों को वो शॉर्ट करता है। ठीक है,
तो ऐसे ही उसके लिए भी और भी चीजें यूज होती है, अल्गोरिदम्स और भी यूज होता है, पर हमें अगर ये यूज करना हो तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर ये पूरी लिस्ट दी है, ठीक है, और उसमें से मैं एक टारगेट फिक्स कर दूं कि जिनकी रीच जो है कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर से कम है, तो उनको अलग से प्रिंट करवा दे, तो मुझे प्रिंट मिल जाएगा। हम उसके भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके रिलेटिव भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी हम लिस्ट की बात करते थे। तो अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट ले लूँ, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट्स ले लूँ और उसमें मैं नाम लिखवा दूँ, ओके, कोई भी हम नाम लिख रहे हैं, नाम श्याम, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। योशीडन, मैत्री, हाँ, प्राची, ऐसे मैंने थोड़े नाम लिख दिए। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है मैत्री। ओके, तो मैं टारगेट में मैत्री लिख दूँ, टारगेट मेरा क्या है, मैत्री। ओके, टारगेट है मैत्री। ओके, डन। अब मैं क्या करूंगी, एक फाउंड कमांड लिखती हूँ कि अभी तक मुझे फाउंड नहीं हुआ, फॉल्स। ओके, एफ कैपिटल, डन। अब मैं मेरा फॉर लूप रन करवाऊंगी। फॉर टारगेट क्या था, मैत्री। अब मुझे उसे ये रूप में ये लिस्ट में मुझे ढूंढना है, तो मैं लिस्ट को इंसर्ट करूंगी। तो स्टूडेंट ले लेती हूँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट लिस्ट में जो है उसमें से मुझे स्टूडेंट एक वेरिएबल ले रही हूँ। तो ये अब ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टारगेट फाइंड करना है। ओके, तो मैं चेक करूंगी जल्दी से, टारगेट तो अब मैंने पहले से ही दे दिया है। ठीक है, तो इफ स्टूडेंट इक्वल्स टू टारगेट हमारा था वो, टारगेट टारगेट, ओके, मैंने ऊपर गलत दिखा है। ओके, टारगेट डन। तो मैं क्या करूंगी, फाउंड को पहले ट्रू कर दूंगी कि मुझे हमें मिल गया, ये ट्रू कंडीशन हो गई। तो हाँ, हमें मिल गया, और प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट प्रिंट एफ। अब मैंने ये इनमरेटर लिया है, तो अगर मैं इसमें इंडेक्स भी ले लेती हूँ, आई इंडेक्स के लिए, और इसमें इनमरेटर ले लेती हूँ, इन्यूमरेट। ओके, इन्यूमरेट, ओके, इन्यूमरेट हो गया। अब इससे क्या होगा, हम इंडेक्स इसमें ऐड हो जाएगी, जैसे कि हमने बात की थी पहले वीडियो में। ठीक है, तो ये एफ, उसके अंदर मैं लिखवाती हूँ टारगेट, टारगेट इज फाउंड एट दिस। अब इंडेक्स में आई लिख देती हूँ मैं, आई, मतलब इस नंबर में टारगेट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्रेक करवा लूँगी कि उसके आगे तो मुझे जाना नहीं है, डन। और अगर हमें नहीं मिलता तो मैं इफ टारगेट इज नॉट फाउंड, इफ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू टारगेट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ इट्स नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड देन रन, प्रिंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, अब इसमें कैसा रन होगा हम देखते हैं। इसके लिए इफ सी, ये टारगेट आ गया, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये पहले नाम नाम है, तो चेक करेगा, आएगा स्टूडेंट में फर्स्ट 0, पहले इंडेक्स 0 हो जाएगी, उसमें राम,
राम इक्वल्स टू मैत्री नहीं होगा, तो इसमें आएगा ही नहीं, तो ये सब सीधा बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, तो नॉट फाउंड आ जाएगा। पर अब ऐसा करते हैं, पहले नॉट फाउंड आएगा, अब फिर उसके बाद वापस से रन करवाएगा। ठीक है, कि आयुष इक्वल्स टू मैत्री, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद मैत्री इक्वल्स टू मैत्री, अगर वो हुआ तो फाउंड ट्रू हो जाएगा, और फिर प्रिंट हो जाएगा मैत्री इज फाउंड एट द इंडेक्स 1 0 1 और 2। ठीक है, तो 2 रन हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये इफ नॉट फाउंड वाला जो है मैं बाहर ले लूं। बी लाइक, इसमें कैसा होगा कि हर बार ये आएगा, जितनी बार भी इसे नहीं मिला उतनी बार ये प्रिंट होगा। तो उससे बेटर है क्या, तो फिर इसमें मैं आई ऐड कर दूं, या फिर इसे मैं बाहर ले लूं। ठीक है, तो इसे नॉट फाउंड की जगह मैं ऐसा लिख देती हूँ कि इफ स्टूडेंट, स्टूडेंट वेरिएबल इसके अंदर था, तो इफ मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके, मैं इसे प्रिंट को इफ के बाहर नॉट फाउंड। अभी इसमें भी क्या होगा, ये हर बार चेक करेगा, ये हर एक बार चेक करता है कि ये इसमें आया नॉट फाउंड 0, 0 में नॉट फाउंड, 1 में नॉट फाउंड, 2 में आ गया, तो फिर ये रन नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। सी, 2 बार नॉट फाउंड लिख के आया, फिर मैत्री इज फाउंड एट दिस 2, एट दिस इंडेक्स की जगह 2 लिख के आया, एट, हम इसे एट 2 रखते हैं तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हो गई किसी लिस्ट में से बात करनी हो तो अभी मैंने बताया था। और अब हम एक और लिखते हैं कि लाइक प्राइम नंबर है, एक और लिखते हैं कि प्राइम नंबर को हमें फाइंड करना है, कि कोई प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके और लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट दी गई है, तो अब मुझे वो फाइंड करनी है। भी लाइक प्राइम नंबर क्या है वो तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इफ, अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई एक नंबर लेंगे, उसको हम देखेंगे प्राइम नंबर है या नहीं। पहले जैसे फाउंड में फॉल्स किया था, फाउंड में फॉल्स या ट्रू चेक लिखा था, ऐसे वैसे ही अब हम करेंगे कि प्राइम इज ट्रू और फॉल्स। इफ, उसके बाद हम फॉलो रन करवाएंगे जैसे इसमें करवाया था, और उसके बाद रेंज में हम प्राइम नंबर की रेंज दे देंगे। ठीक है, अब नंबर इक्वल्स टू अगर 0 आ गया, ठीक है, तो प्राइम फॉल्स आ जाएगा। प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स हो गया, ये नंबर इक्वल्स टू उसका मॉड्यूलर मॉड्यूलर निकालेंगे, तो इफ मॉड्यूलर 0 आ जाता है तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। पर इफ ऐसा नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होगा। ओके, अब हम इसे कोड करके देखते हैं जल्दी से, कि नम इक्वल्स टू, मैं 29 ले रही हूँ। ठीक है, इफ इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, देन अभी मैंने इसे ट्रू कर दिया। अब फॉर लूप ले रही हूँ मैं, आई इन रेंज, मैंने प्राइम नंबर की रेंज ले लेती हूँ, इन इंट इंट नाम 0.5 और उसके +1। ओके, ये रेंज आ गई, डन। अब उसके बाद अब हम फॉर लूप के अंदर आ गए। अब हम देखेंगे इफ नम का मॉड्यूलो करते हैं, मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट, तो क्या होगा, इस जो प्राइम था उसकी कंडीशन को हम ट्रू फॉल्स कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जो पहले ट्रू थी उसको हम फॉल्स कर दिया, और प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट नंबर। ओके, अब नंबर मुझे लेना है, तो मैं पहले नम नम में जो नंबर दिया होगा इसमें वो इज डिवाइडेड बाय आई।
ठीक है। अब आई में जो भी नंबर आया होगा उससे ये डिवाइड होगा। ओके, डन। नाउ अब आगे ये हो गया, डिवाइडेड है तो मतलब मॉड्यूलो 2 करते हैं तो मॉड्यूलो करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है। अब उसका आंसर 0 नहीं आता तो क्या हो गया, पहले तो हम इसे ब्रेक करवाएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, लाइक हमें ये मिल गया है। ठीक है, तो हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो अब अगर प्राइम नंबर है तो क्या, तो इस प्राइम को हम ट्रू कर देंगे। प्राइम इक्वल्स टू प्रिंट द नंबर, पहले हम नंबर लेंगे न इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब मैं इसे आपको रन करवा के दिखाती हूँ। सी, ये प्राइम नंबर है, ऐसा रन हो चुका है। अब ये 4 बार क्यों रन हुआ, बिकॉज हाँ ये हर बार चेक करता है। सी, ये हर बार ये नंबर चेक करता है कि हाँ ओके है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय नंबर इज अ, एक मिनट, इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये प्राइम नंबर है, पर ये हर बार क्यों चेक हुआ, बिकॉज ये if के अलावा मत है। लाइक अभी इसका क्या हुआ, मॉड्यूलो 2 मतलब ये प्राइम नंबर अगर नहीं होता, लाइक 28 होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो वो उधर स्टॉप हो जाता। पर ये एक ही बार रन नहीं हुआ, उसके जगह ये हर बार रन होता रहा क्योंकि ये कंडीशन तो कभी ट्रू नहीं हुई, तो ये हर बार रन हुआ। और अगर मैं इसे इधर ब्रेक कर देती तो ये एक ही बार रन होता। ठीक है, अब मैं वापस से आपको रन करवा के दिखाती हूँ और इसके बाद मैं आपको नंबर चेंज करके भी दिखाऊंगी। हम सिर्फ इतना ही रन करवाएंगे। ओके, सी, ये एक ही बार आया, क्यों, क्योंकि मैंने इस बार पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट किस में डाला था, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है सिर्फ उसी में हमने ब्रेक स्टेटमेंट डाला था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये प्राइम नंबर है तो उसके बाद भी अगर एक बार रन हो चुका है तो उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट मैंने कमांड इसमें भी डाल दिया। ठीक है, तो ये एक ही बार रन हुआ। अगर अब मैं ये लेती हूँ 28 ले लेती हूँ मैं समथिंग। ओके, फिर भी ये एक ही बार रन होगा क्योंकि मैंने इधर ब्रेक स्टेटमेंट डाला है। अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा देती हूँ तो ये इसी के तरह 4 बार इससे ज्यादा बार रन होगा। ओके, लेट्स सी। सी, 28 इज डिवाइडेड बाई 2, सबसे कम नंबर ऑफकोर्स 2 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले उसके उससे डिवाइड हो गया तो ऑफ कोर्स ये प्राइम नंबर है तो उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और हाँ खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। और अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। तो व्हाट इज कंटिन्यूस स्टेटमेंट, तो जैसे भी हम ब्रेक स्टेटमेंट में क्या करता है कि कोई भी जो कमांड है उसे किसी एक कंडीशन से स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, वैसे एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है, वही कमांड को कोई एक कमांड स्किप करके उसे आगे रन करवाना है तो वो काम कंटिन्यू स्टेटमेंट करता है। जैसे कि मैंने एक रेंज ले ली 1 से 10 तक, अब मुझे चाहिए कि 5 से वो 5 नंबर स्किप कर दे और उसके आगे कंटिन्यू करे, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करूंगी। तो चलो मैं आपको इसे अब रन करके दिखाती हूँ। तो फॉर नाम इन रेंज रेंज 1 to 10। ओके, अरे इफ num equals to 5 then कंटिन्यू और उसके बाद प्रिंट नो। ओके, ये हो गया कोड।
और इसे मैं सेव करके आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये इसका क्या होगा, अगर मैं इसमें अब रन करवाती हूँ तो ये 5 को स्किप कर देगा और उसके बाद इसे रन कर देगा। सी यू कैन सी 1 2 3 4 उसके साथ 5 स्किप हो गया और दैट 6 7 8 9 10। जैसे ब्रेक में क्या होता था कि हम जो कंडीशन दे रहे थे उसके साथ वो स्टॉप हो जाता था, उसके आगे कोई रन नहीं होता था। और इसमें क्या होता है, जो हम कंडीशन देते हैं उसके बाद भी वो जो कंडीशन अप्लाई होता है वही सिर्फ स्किप होता है, वो वाला पार्ट ही स्किप होता है, बाकी का सारा पार्ट उसमें रन होता है। तो इसे कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये जगह ब्रेक और कंटिन्यू दोनों साथ में भी यूज होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चंस के बारे में। तो जो हमें स्किप इवेंट नंबर है और नंबर है, ओके, इवन नंबर और नंबर को हमें स्किप करना है तो हम ऐसे ही भी स्किप कर सकते हैं, या फिर मैंने अगर इसमें नंबर लिया है, ठीक है, तो उसकी जगह मैं ये लूँ कि नम इज मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये ले लेती हूँ और फिर उसे मैं रन करवाती हूँ तो ऑफकोर्स आंसर क्या आएगा, ऑल इवन नंबर स्किप हो जाएंगे इसमें। सी 1 3 5 7 9, ये ऑल इवन नंबर से स्किप हो गया। अब इसका इज नॉट इक्वल टू मैं 0 कर देती तो और नंबर के लिए हो जाता। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मुझे कोई ईमेल वैलिडेशन चेक चेक करना है कि मुझे एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स दिए हैं, अगर आप किसी कंपनी में हो तो आपको लिस्ट ऑफ ईमेल्स दिए हैं और आपको चेक करना है कि ये सारे ईमेल सही है या नहीं। लाइक किसी ने मस्ती करने के लिए ऐसे ही कोई गलत ईमेल या फिर कोई ईमेल का फॉर्मेट गलत हो, वो चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें कंडीशन देंगे कि इफ ईमेल में @ है तो वो वैलिड है, वरना वो वैलिड नहीं है। उसके लिए मैं एक लिस्ट बना देती हूँ ईमेल्स करके। ईमेल्स इक्वल्स टू, मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, boy@gmail.com। ऐसे ही इसमें मैं कुछ नहीं, इसमें मैं स्पेस रख देती हूँ। देन एक कॉल ले लेती हूँ और इसमें मैं इनवैलिड ले लेती हूँ। और इसमें एक और बीच में ले लेती हूँ मैं। ओके, ये हो गए इतने ईमेल। ओके, अब मुझे क्या करना है कि एक जो ईमेल एग्जैक्टली वो गलत है वो मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, फॉर लूप ले लेती हूँ और उसके लिए मैं फॉर लूप में मैं ईमेल चेक करवाऊंगी, ईमेल इन ईमेल्स। ओके, अब इफ ओके ईमेल्स दैट, अब मैं इसे चेक करवा रही हूँ कि ये इसमें ईमेल है या नहीं है। तो इफ इसमें @ है, इफ @= हम नहीं लेंगे, इज नॉट इन। ओके, ये कैरेक्टर है तो मैं इसमें क्वाट्स नॉट इन लिस्ट, ये लिस्ट में नहीं है, ईमेल्स में। तो हम क्या करेंगे, ईमेल में तो हम क्या करेंगे कि हाँ, इससे क्या होगा, अगर वो लिस्ट में नहीं है तो वो इनवैलिड ईमेल हो गया। तो हम प्रिंट करवा देंगे कि इट्स इनवैलिड ईमेल। प्रिंट ईमेल में मैं ईमेल लिख दूंगी, ईमेल इज इनवैलिड, ओके। और अगर ये इफ नहीं, मैं इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर ओके एक ये एक बार चेक हो गया, अब नेक्स्ट बार हम चेक करेंगे ये कंटिन्यू है या नहीं है, मतलब ये आगे का वाला जो है वो वाला ईमेल सही है या नहीं है, फॉर्मेट उसका सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे इसके बाद और फिर प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट अगर ये सही है तो ऑफ कोर्स @ वाली उसको चेक करने की जरूरत नहीं होगी, तो हम इसे प्रिंट करवाएंगे।
ओके, सेंडिंग मेल, सेंडिंग मेल, ओके। अब इसमें क्या होगा, मैंने ये प्रिंट इसके बाहर लिखा है, तो इससे क्या होगा, मैंने सबसे पहले ईमेल में से पहला ईमेल लिया boy@gmail.com, ओके। और उसकी ये कंडीशन चेक होगी कि एट इसमें है या नहीं है, इसमें है एट, ओके। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसमें नहीं आएगा ना, सेंडिंग मेल आ जाएगा। अ, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये स्पेस वाला चेक किया, तो वो वाला फॉल्स आ जाएगा, तो उसमें प्रिंट होगा इज इनवैलिड, ईमेल इज इनवैलिड एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला इसमें चेक होगा, और उसके बाद भी ये सेंडिंग मेल लिख कर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने इसका बाहर लिखा है, ठीक है। लास्ट वाले में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? बिकॉज इसके अंदर ही था, ओके। लाइक ये पेल चेक कर किया था, तो उसको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है। हमारे इसमें क्या होगा, सेंडिंग मेल बाहर है, तो उसमें दो चीज होगी, दो बार प्रिंट होगा, हो सकता है कि लाइक इसको स्किप हो गया, इतना स्किप हो गया, आगे हो गया, लाइक जिसमें इसमें हुआ था वैसे ही ये वाला स्किप हो गया था, वैसे ही अगर मैं इसमें सेंडिंग मेल लिखती हूँ तो वो सेंडिंग मेल इसमें स्किप हो जाता, इसीलिए मैंने इसे बाहर लिखा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर इसके आगे वाला जो हमें दिखता था girl@gmail.com, तो ये इसमें कंडीशन ट्रू होगी, तो उसके अंदर आ जाएगा। देन कंटिन्यू स्किप हो गए, सेंडिंग मेल। अभी सेंडिंग में हर बार प्रिंट होगा, मतलब जितनी बार भी आ रहा है उतनी बार प्रिंट होगा ये सेंडिंग मेल, ओके। ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लाइक हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अगर नहीं मिले तो कह देना, अगर किसी और को आता है तो वो भी बता देना, ठीक है। तो हाँ, और हाँ, इसको मैं सॉल्यूशन पक्का प्रोवाइड करूंगी इसका मैं। ओके, सी सेंडिंग मेल इज इनवैलिड, सेंडिंग मेल इनवैलिड, इज इनवैलिड, ओके। अब इसमें क्या आया मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये बॉय वाला था तो सेंड मेल हो चुका है, नाउ नेक्स्ट स्पेस था, दैट्स वाई स्पेस आके इस इनवैलिड आ गया। इसके बाद गर्ल था तो सेंडिंग मेल आ गया, फिर सेंडिंग मेल आ गया, देन इनवैलिड। अब इनवैलिड, इनवैलिड इज ऑलरेडी इनवैलिड, तो इनवैलिड इज इनवैलिड ऐसा लिख कर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रन हो चुका है। नाउ अब हम बात करेंगे उसके आगे एक और क्वेश्चन की, कि अगर हमें प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स करनी है, कोई ऐसी प्रोसेस है कि हमें अलग अलग मल्टीपल टाइम्स करनी है, जैसे कि कोई ऐसा है कि मुझे पॉजिटिव नंबर, लाइक इट इज दिया मेरे नंबर की, उसमें मुझे पॉजिटिव नंबर नहीं चाहिए और ऑल इवन नंबर्स नहीं चाहिए, या फिर ओनली इवन नंबर्स चाहिए, और नंबर्स नहीं चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए हम एक रन करवाएंगे कोड, कि इफ मुझे क्या चाहिए, मैं पहले एक लिस्ट ले लेती हूँ, नंबर करके मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी लूंगी, मैं पॉजिटिव वैल्यूज भी लूंगी। तो 10, 5, 0, -2, 8, 18 एंड 34, ओके। तो ये मैंने नंबर्स ले लिए है। नाउ मैं अब इसमें टोटल ले रही, मैं इसको सम ले लेती हूँ, मुझे लाइक ओके एग्जैक्टली मुझे इसमें क्या करना है मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि मैंने एक नंबर ऐसे लिस्ट दे दी आपको, ठीक है। अब उसमें मुझे सम करना है, बट ओनली इवन नंबर का, इस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर है उनका ही मुझे सम करना है, लाइक 10, 8, 18, 44, इसका ही मुझे सम करना है। 5 -5 0 -2 इसका मुझे सम नहीं करना। तो मैं जो नेगेटिव नंबर और जीरो है उसको मुझे निकालना है, और उसकी जगह जो ऑड नंबर है उसको भी मुझे निकालना है, तो उसकी जगह जितने इवन नंबर है वो मुझे ऐड ऑन करना है। तो मैं इसमें एक और ऑड नंबर भी ऐड कर देती हूँ, लाइक 15, 17, तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम सबसे पहले टोटल इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कि ऑफकोर्स मुझे हमें सब इसी में सॉल्व करवाना है, ठीक है। और उसके साथ काउंट, मुझे गिनना भी है कि भाई कितने मेरे पास नंबर है, लाइक इस लिस्ट में कितने इवन नंबर है और कौन कौन से नंबर का मैंने सम किया, ठीक है। ये मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि कौन से नंबर ऐड नहीं हुए, कौन से नंबर का मैंने सम किया, और कौन से नंबर नेगेटिव है तो वो ऐड ऑन नहीं हुए, ठीक है। ये सब मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये मल्टीपल हो गया,
मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गई एक में। तो अब मैं एक वैल्यू करके फॉर लूप रन करूंगी, फॉर लूप इन नंबर। ओके, नंबर डन। ये वैल्यू में नंबर हमें करवाना है। ओके, नाउ इफ वैल्यू वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या उससे कम है, तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव या 0 हो गई। तो उसके मैं प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट एफ, इसके अंदर मैं ऐसे ले लेती हूँ नंबर। ओके, उसके लिए आई थिंक मुझे पहले इन्यूमरेट लेना पड़ेगा, तो आई और इन्यूमरेट ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे काउंट चाहिए, तो काउंट के लिए आई तो जरूरी है। ठीक है, इन्यूमरेट, क्योंकि हमें काउंट चाहिए, तो काउंट के लिए नंबर तो चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने नंबर ले लिया एंड नंबर मुझे अब स्किप करना है, कि ये मुझे वैल्यू है जो मुझे स्किप करनी है, तो स्कीपिंग नॉन पॉजिटिव वैल्यूज, नॉन पॉजिटिव वैल्यू विच इज व्हाट, वो इस पे कौन सी वैल्यू है हम वो भी ऐड कर देंगे। तो इसमें हम वैल्यू ऐड कर देंगे, वैल्यू वैल्यू इसमें जो वैल्यू है हमने वो ऐड नहीं की है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू इफ इफ नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर तो सारे निकल गए, 0 और नेगेटिव। अब मुझे ऑड नंबर निकालना है, तो मैं उसका मॉड्यूल निकालूंगी। तो वैल्यू इज मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। पर हाँ, ये पहले मैं इसे कंटिन्यू को इफ के अंदर ले लूंगी। क्यों? क्योंकि जो अगर ये 0 है और 0 से अंदर वाला है, लाइक 0 और 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, तो ये पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू होगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, जो इस वैल्यू के लिए है उसके लिए स्टॉप हो जाएगा, बट नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। लाइक -5 है तो -5 में वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्कीपिंग नॉन पॉजिटिव वैल्यू -5 ऐसे लिख कर आएगा, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स ये -5 के लिए जो वर्क है वो स्टॉप हो जाएगा, लाइक इसके आगे मैं जितना भी कोड लिखूंगा वो इसके लिए स्टॉप हो जाएगा। बट उसके आगे इंडेक्स में जो नेक्स्ट वैल्यू है 10 के लिए, उसके लिए वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, लाइक 5 के लिए स्टॉप हो गया और इसके बाद जो वैल्यू है उसके लिए स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। ओके, ये हमने लिखा। अब ये क्या हुआ, मॉड्यूलर मैंने 2 मतलब इवन नंबर आ गए। पर अगर अगर मुझे और नंबर चाहिए, इवन नहीं और चाहिए। ठीक है, और नंबर अब मुझे इसे रिमूव करना है, हमें ऐड नहीं करना, हमें इसे रिमूव रिमूव करना है। तो प्रिंट क्या करूंगी, मैं इसको भी स्किप कर दूंगी। तो एफ स्कीपिंग और नंबर। ओके, और नंबर स्किप किया हमने, और इसमें कौन सी वैल्यू हमने स्किप की वो भी मैं लिख दूंगी, वैल्यू वैल्यू। ओके, वैल्यू। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें सम करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम सम करवाएंगे टोटल 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 में हमें प्लस और इक्वल्स टू वैल्यूज, वैल्यूज जो इसके बाद जो बची वो सारी वैल्यूज, इसके हमें कंटिन्यू लग देंगे, तो इसके बाद वो स्टॉप हो जाए, कंटिन्यू। डन, ये स्टॉप हो गई। अब कंटिन्यू के बाद वैल्यूज जो ये वाली और काउंट करेंगे। हाँ, काउंट को काउंट प्लस और इक्वल्स टू 1। ओके, तो इससे क्या होगा, वैल्यूज आ जाएगी जो टोटल नंबर है और काउंट आ जाएगा। डन, इसके बाद हम इसे हम प्रिंट करवा देंगे। दो प्रिंटर में हम क्या करवाना है, प्रिंट। देर अब प्रिंट हम सम करा देंगे, वैलिड सम एफ इन सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। उसके बाद हम टोटल प्रिंट करवा देते हैं, टोटल। ओके, देन और ऐसे ही हम काउंट प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट काउंट ऑफ ऑल
इवन नंबर। ओके, ये काउंट आ गया, काउंट। अब हम इसे रन करवा के दिखाएंगे। कंट्रोल एस सेव कर देंगे हम इसे। नाउ ये नंबर तक इतना मुझे प्रिंट करवाना है, इतना मुझे रन करवाना है। ओके, स्कीपिंग नॉन पॉजिटिव वैल्यू 5 -5 ये स्किप हो गई। इसमें मुझे टोटल में कुछ प्रॉब्लम, ओके हाँ, मैंने इसमें टोटल कैपिटल लिखा था और बाकी सब में मैंने स्मॉल लिखा था, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑफ कोर्स इट्स केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई। बाकी सब में मैंने स्मॉल लिखा था ये। तो अब मैं इसे रन करवा के दिखाती हूँ। ठीक है, मैं इसे डिलीट करके वापस से आपको रन करवाती हूँ। ओके, दैट नाउ अब रन करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। या सी, यू कैन सी स्कीपिंग नॉन पॉजिटिव वैल्यू -5, तो -5 वाली वैल्यू स्किप हो गई। मैं आपको एक एक वैल्यू कमेंट करवा के दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमारी जो थी, ये रही हमारी लिस्ट। पहले -5, तो सम ऑफ ऑल ये स्किपिंग नॉन पॉजिटिव वैल्यू -5 आ गई। नाउ इवन नंबर 10, सबसे पहले 10 आया, उसके बाद 5 आया, काउंट ऑफ ऑल नंबर 1, देन आगे आया 5। तो ये ऑड नंबर था, तो ये भी स्किप हो गया। देन उसके बाद नॉन पॉजिटिव वैल्यू आ गई 0, वो भी स्किप हो गई। उसके बाद नॉन पॉजिटिव -2 आई, वो भी स्किप हो गई। अब सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स को 8 और 10, पहले 10 था, ठीक है, और उसके बाद 8 एड ऑन हुआ, तो हो गई 18 एंड काउंट हो गया 2। ये पहले 1 था, उसके बाद काउंट हो गया 2। ओके, इसके साथ 15 17 ये दोनों स्किप हो गई, स्किप ऑड नंबर्स। ओके, उसके बाद था 18, ये लास्ट वाला भी 18 था, और उसके बाद जो आया वो भी 18 था, तो 18 36 हो गया, और काउंट हो गया ऑल नंबर्स का 3। उसके बाद आया 34, तो 36 प्लस 34 70 हो गया, तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स दैट आर 70 एंड काउंट 4। अब ये हो गई, एक एक करके प्रिंट करवाया। अगर मैं इसको इसके बाहर प्रिंट करवा देती, इफ के बाहर है, अगर मैं इन दोनों को बाहर प्रिंट करवा देती, तो क्या होगा कि ये एक ही बार प्रिंट होगा, ये जो सम है वो एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। डन, सी सेम चीज रन हुई, बस थोड़े छोटे में। लाइक स्कीपिंग नॉन पॉजिटिव वैल्यू -5 स्किप हो गई, ऑड नंबर 5 स्किप हो गया, नॉन पॉजिटिव 0 स्किप हो गया, -2 15 17, देन ये सब इतने स्किप हो गए, एंड टोटल नंबर सम था 70 एंड टोटल काउंट था 4, तो ये दोनों एक ही बार प्रिंट हो गया। ओके, तो ऐसे ही आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही इसके साथ ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने आपके लिए थे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेगा, उसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूले।